Today I am going to start chapter number 3 and the name of the chapter is Atoms and Molecules. So what do you mean by atoms? Atoms are the smallest unit of any matter. It means if we will keep on dividing the matter, the smallest part we will get is atom. Okay, so atom like in the Indian history also there was a very famous philosopher Maharshi Kanan in around 500 BC. He proposed that matter. He used the word padarth for matter and that every matter is made up of atom. मतलब उन्होंने कहा कि matter जो है पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है. एटम की जगह उन्होंने परमाणु वर्ड का यूज किया है महर्षि कनन ने. So in the same era there were two Greek philosophers, Democritus and Leucippus, around 450 BC. He used the word atomos, and atomos, the Greek meaning of atomos is indivisible. A means non and tomos means cuttable. So Greek meaning of atomos is uncuttable, indivisible. इसका मतलब है कि इसके बाद हम फर्दर एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते. एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर. बट ऑल ऑफ अस नो, अब हम लोगों ने इतना रिसर्च और इस पर इतना काम हुआ है कि हमें पता है कि एटम्स आर ऑल्सो हैविंग देयर सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? इट इज़ हैविंग अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों ओर इन द क्लाउड फॉर्म इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. ओके, सो हमें तो पता है अब कि इसके सब इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड ऑल्सो इन द सब एटॉमिक पार्टिकल. बट एट दैट टाइम जस्ट इमेजिन कि अराउंड 500 BC के अराउंड यही हमें पता था कि मैटर जो है कि उसको फर्दर हम जो एटम्स है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. इसीलिए इसका नाम एटम पड़ा और ग्रीक मीनिंग है इनडिविजिबल. ओके, आफ्टर 100 years, अराउंड 300 BC, एक हमारे रिनोन फिलोसफर हुए एरिस्टोटल, और उन्होंने कहा कि मैटर एटम से नहीं बना है, जबकि किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ 4 things: फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर. कोई भी मैटर इन्हीं चारों चीज़ों के प्रोपोर्शंस, डिफरेंट प्रोपोर्शंस से मिलकर बना है. ओके, सो दिस एंड ही वॉज वेरी रिनोन्ड एंड फेमस, सो पीपल केप्ट ऑन बिलीविंग ऑन हिम कि हाँ मैटर इन चीज़ों से बना हुआ है. तब अराउंड 1800 ईयर्स में हमारे जॉन डॉल्टन, उन्होंने एरिस्टोटल के इस बिलीफ को तोड़ा. जो लोग उन पर बिलीव कर रहे थे कि मैटर इन चारों चीज़ों से बना है, उन्होंने फिर से वापस डेमोक्रिटस और ल्यूकस की जो उन्होंने प्रपोज किया था इन दोनों ग्रीक फिलोसफर ने, उन्होंने इसको ही फिर से उसको प्रूफ किया कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. जो सबसे टाइनी पार्टिकल है किसी भी मैटर का, उसे हम बोलते हैं एटम. एंड इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन. मतलब अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो वी कांट क्रिएट और डिस्ट्रॉय. सो इनकी जो एटॉमिक थ्योरी थी वो 1808 में इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई कि सबसे छोटा पार्ट है मैटर का, सबसे छोटा पार्ट एटम है, और जो डिफरेंट अगर हम एलिमेंट्स के एटम को कंबाइन करते हैं इन द प्रॉपर रेशियो, तब हमें कंपाउंड मिलता है. ठीक है, सो दीज आर द थ्योरी गिवन बाय जॉन डॉल्टन. आई विल डिस्कस दीज theory given by John Dalton later on. Just I would like to tell you something about John Dalton, that he was from very poor weaver family, and just at the age of 12 he started teaching in his village school, and at the age of 19 he became the principal of that school. So you can imagine that how hard working and how intelligent he was. जॉन डॉल्टन, जिन्होंने एरिस्टोटल, मतलब अराउंड 2000 ईयर्स तक लोग यही बिलीव कर रहे थे कि जो मैटर है वो फायर, वाटर, अर्थ, एयर से मिलकर बना हुआ है. उन्होंने उस बिलीफ को तोड़ा जॉन डॉल्टन ने. सो जस्ट यू कैन इमेजिन दैट कि उनको कितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट और
मतलब कितना शॉक रहा होगा, तभी उन्होंने इतने सारे रिसर्चेस किए एंड ही कंक्लूडेड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। ओके, सो जो जॉन डाल्टन थे उनको एक तरह का जैसे पैशन था टू द एक्सपेरिमेंट। ही कन्वर्टेड हिज ओन किचन इनटू लेबोरेटरी फॉर एक्सपेरिमेंट्स। और इन दे वर 2 ब्रदर्स और इनको बचपन से ही कलर ब्लाइंडनेस था। So he researched on color blindness also, and he said that he suggested that color blindness is genetic. It's like hereditary. They have got this disease, color blindness. और अभी भी रेड ग्रीन कलर का जो कलर ब्लाइंडनेस है उसको डेल्टनिज्म कहते हैं, since it was discovered by जॉन डाल्टन। ओके, इसके बाद इन्होंने बहुत सारे जॉन डाल्टन का एक पार्शियल गैस लॉ भी इन्होंने दिया कि गैसेस अगर एक साथ किसी चैम्बर में है तो व्हाट इफ दे आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन द चैम्बर, देन द टोटल प्रेशर विल बी द पार्शियल सम ऑफ ऑल द प्रेशर exerted by the different gases. So these are the laws given by John Dalton, and he got the Nobel Prize also for his work. Okay, so John Dalton ने ये कहा 1808 में इनकी एटॉमिक थ्योरी it got recognized. Okay, so अभी तक हमें ये पता था कि सबसे छोटा पार्ट एटम है। देन जब लोगों ने देखा कि अगर two bodies, if we rub 2 bodies, then there is some discharges and out some discharges. It means atoms are not neutral. There must be some charges in it. Okay, so in 1897 J.J. Thomson, he did one experiment and he discovered the subatomic particle electron. Okay, actually J.J. Thomson, he loved to work in electricity and he experimented on cathode ray tube. What he did, he connected 2 plates with a voltage source and 2 plates here for positive and negative terminal. Okay, like he used that magnetic this magnets also, north and south pole, and when he connected the circuit, he found that this plate is emitting some particles, and since it is like coating was fluorescent, so उसमें flash एक चमक आती थी. So what he found that कि यहाँ से कुछ emerge होता है और इस तरह से it just take the shape like this. Okay, इन्होंने क्या देखा कि ये इस तरह से डाइवर्ट हो गया. तब तक लोगों को ये लगता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है that is due to the positive charges. But J.J. Thomson, he proved that electricity is nothing but the movement of negative charges, and those negative charges are electron. और उन्होंने इसको जब भी ये जो पॉजिटिव प्लेट थी तो उसकी तरफ ये डाइवर्ट हुई और लोगों को ये भी बिलीव था, मतलब उन्होंने 2 चीज़ों को ब्रेक किया, मतलब लोगों के बिलीव को ब्रेक किया कि पहला था कि जो इलेक्ट्रिसिटी लोग सोचते थे पॉजिटिव चार्ज है, उन्होंने कहा नो दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज. और दूसरी चीज़ है कि पहले लोगों को लगता था कि जो ये चार्जेस हैं दे मूव इन द फॉर्म ऑफ रेज, मतलब वो एक रेज है. इन्होंने कहा नो दे आर नॉट रेज, दे आर पार्टिकल्स, क्योंकि इसीलिए ये डाइवर्ट हुए. अगर ये रेज होती तो ये डायरेक्टली यहाँ. ओके, इट मीन्स इसका पार्टिकल है, इसमें कुछ मास होगा जो कि अट्रैक्ट हो रहा है, जो कि पॉजिटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट करते हैं. तो J.J. थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी. सी आई एम जस्ट डिस्कसिंग द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन दिस एटम्स. कि एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, देन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई. इन बिटवीन देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट हु
proposed so many things, they did so many experiments. Okay, but I am just discussing the important experiment and important scientist in this video lecture. Okay, so in 1897, J.J. Thomson invented electrons. He discovered electrons. Okay, and what he proposed one model also कि एटम दिखेगा कैसे. उन्होंने कहा कि एटम दिखेगा एक स्फीयर की तरह होगा, और दिस स्फीयर इज नथिंग बट द पॉजिटिव चार्जेस, और इसके बीच बीच में नेगेटिव चार्जेस होंगे. These are electrons. Negative charge. This model is known as plum pudding theory. Plum pudding model. क्योंकि उस समय तक ये तो पता चल चुका था कि एटम्स आर न्यूट्रल इन नेचर, तो उन्होंने कहा कि कोई एक पॉजिटिव स्फीयर होगा और उसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स होंगे जैसे, और इसका नाम प्लम पुडिंग कैसे पड़ा, जैसे आपकी पुडिंग में, खीर में ऊपर से ड्राई फ्रूट्स पड़े होते हैं ना, तो पूरी खीर मतलब पुडिंग है वो पॉजिटिव चार्ज है, उसमें बीच बीच में जो जहाँ ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं दे आर द नेगेटिव चार्ज. सो दिस वाज द मॉडल प्रपोज्ड बाय J.J. Thomson. Okay. Then what happened? Then in 1899, Rutherford discovered some alpha particles. In 1899, Rutherford. See, all these scientists have got Nobel Prize in chemistry. Okay, so how he discovered alpha particles? He took helium atom 2He4, means number of protons are 2 and number of electrons are also 2. So he removed 2 electrons from the helium atom, and the remaining ion, it was having plus 2. If electrons are removed, then this will carry plus 2 positive charge. Okay, so he took this alpha particle and he did one experiment. And that experiment is very famous experiment, that is known as gold foil experiment by Rutherford. This experiment is known as gold foil experiment. He took very thin gold foil. Okay, it was like very thin, like it is having 1000 atoms line by line like this. It was around 1000. So he took that foil and he bombarded with the alpha particles. He took the source, he took the radium atom to emit alpha particles. He took this alpha particle source, and when alpha particle bombarded on this foil, what happened? We put one screen here. So most of when this particles come out, the flashes was there in the screen. So flashes, this was the kind of the flashes was like most of the flashes were in the front of the screen, few were on the side also, and few were just reverted back.
So few what happens, few alpha particles it just came at the front, this just passes by these foil and strike in the stream, okay, and few were reverted back and few were just diverted, okay. So he what he concluded, he did this gold foil experiment in 1911, and this was very famous experiment, gold foil experiment, because through this experiment he could able to tell about nucleus, okay. So he concluded that most out of 12,000 only one particle was rebound, it was reflected back. It means alpha particle was positive in nature and it was repelled by some positive centers only. It means some positive centers were there in the foil, मतलब किसी भी एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव सेंटर्स होंगे जिसके थ्रू अल्फा पार्टिकल्स जो है वो रिपेल हो जाएंगे, ठीक है. एंड only few alpha particles were deflected, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, okay, few were deflected. So what does it means that alpha particles were deflected due to some negative charges, यानी कि उन जगहों पे इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो गए, जो रिपेल हुए होंगे वो कुछ पॉजिटिव चार्जेस के प्रेजेंस की वजह से रहे होंगे, और जहाँ से वो सीधे पास हो गए इट मीन्स देयर वाज फ्री स्पेस, वहाँ कुछ नहीं था, ठीक है. तो उन्होंने कैसा मॉडल रिप्रेजेंट किया फॉर एटम, इन्होंने कहा कि जैसे थॉमसन ने कहा था कि there was a positive center and in between negative charges are there. पॉजिटिव यहाँ ये पूरा पॉजिटिव स्फीयर कहा था, उसमें कहीं कहीं नेगेटिव चार्जेस कहा था जे थॉमसन ने. इन्होंने कहा कि पॉजिटिव पूरा स्फीयर नहीं है, इट इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड डेंस्ड, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ कहीं होगा, ओके. पॉजिटिव चार्ज इज वेरी डेंस्ड और इसके चारों ओर कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ओके. सो दिस वाज द मॉडल गिवन बाय रदरफोर्ड, ओके. सो although later on Bohr's there was one famous scientist Bohr. So Bohr ने कहा कि जैसे अगर वो पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जब भी कोई एक्सेलरेट करती है तो वो चीज़ न्यूक्लियस में ही गिर जाएगी एंड वी विल नॉट गेट एनीथिंग. तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर हैं वो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज में, अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर राउंड कर रहे हैं तो वो न्यूक्लियस में गिर के ख़त्म हो जाएंगे. बट बोर्स ने कहा कि ऐसा क्या है कि कुछ कुछ स्पेसिफिक उनकी डिस्टिंक्ट शेल्स होती हैं एटम इलेक्ट्रॉन्स की जहाँ वो मूव कर रहे हैं उनके एनर्जी लेवल्स, और इलेक्ट्रॉन्स उन एनर्जी लेवल्स को नहीं छोड़ेंगे, ओके. सो दिस वाज बोर थ्योरी, आई विल कवर इट लेटर ऑन. देन अभी तक हमारे पास केवल पता चला था कि उसकी न्यूक्लियस में केवल पॉजिटिव चार्ज है, बट वी नो दैट न्यूक्लियस देयर इज नॉट only positive charge, there are some neutral particles also. इनके हिसाब से तो बस अभी तक ये हमें पता चला मॉडल कि इस तरह से चारों ओर ये जो डॉट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और बीच में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है. रदरफोर्ड के टाइम तक हमें ये मॉडल पता है, ओके. अभी हमने कोई भी यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की बात नहीं की है. इन 1932 रदरफोर्ड के ही एक असिस्टेंट थे जे चैडविक. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम दो हाइड्रोजन एटम ले लें
heavier than two हाइड्रोजन एटम। इससे ज़्यादा हैवी क्यों हो, कैसे हो रहा है हीलियम एटम? इट मीन्स सम अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द हीलियम एटम एंड that is the reason why it is heavier. ओके, फिर और दूसरी चीज़ क्या थी? एक तो इनको ऐसे इसलिए लगा कि हाँ कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल होगा, इन्होंने कहा कि हीलियम ज़्यादा हैवी है। दूसरी चीज़ इनको क्या लगी कि अगर पॉजिटिव चार्ज सारे एक साथ होंगे न्यूक्लियस में, सो इट विल रिपेल पॉजिटिव। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दे अट्रैक्ट। तो अगर सारे पॉजिटिव चार्ज एक ही साथ होंगे तो दे विल रिपेल। तो इनको बांधने के लिए, इनको एक बाउंड करने के लिए देयर आर सम न्यूट्रल चार्जेस ऑल्सो, न्यूट्रल पार्टिकल्स ऑल्सो, and these neutral particles are nothing but neutrons. Okay, so now we have the atomic model in which in the nucleus there are some neutral atoms, some neutral particles and some positive particles, and electrons are moving in the different energy level. Okay, thank you.